हेलो नर्सिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीता जैनम एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल प्रेगनेंसी। सबसे पहले हम उसमें पढ़ेंगे डेफिनेशन कि मल्टीपल प्रेगनेंसी होती क्या है। गर्भाशय की वह अवस्था जब गर्भित गर्भाशय में दो या दो से अधिक भ्रूणों यानी जो फेटस होते हैं उनका विकास होता है, उसे मल्टीपल प्रेगनेंसी कहते हैं। जैसे कि मान लो एक नॉर्मली जो पेशेंट्स हो नॉर्मल जो मदर होती हैं वो एक ही अवस्था धारण करती है, लेकिन कई बार क्या होता है जो महिलाएं होते हैं उन्हें ट्विंस प्रेगनेंसी हो जाती है, दो बच्चे गर्भावस्था में रुक जाते हैं, तो उन्हें ही गर्भावस्था यानी दो भ्रूण रुक जाते हैं, जिसे हम मल्टीपल प्रेगनेंसी कहते हैं। तो जो मल्टीपल प्रेगनेंसी है उसके चार अवस्थाएं होती हैं, फोर टाइप्स की होती हैं। पहला होता है ट्विंस प्रेगनेंसी, दूसरा होता है ट्रिपलेट प्रेगनेंसी, दूसरा ट्रिपलेट प्रेगनेंसी, तीसरा क्वेड्रुप्लेट्स प्रेगनेंसी, चौथा सिक्स ट्रिपलेट प्रेगनेंसी। जो ट्विंस प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर डबल फेटस होते हैं, जो ट्रिपलेट होते हैं उसमें 3 फेटस, जो क्वेड्रुप्लेट्स प्रेगनेंसी होती है उसमें 4 फेटस होते हैं, और जो सिक्स ट्रिपलेट प्रेगनेंसी होती है उसमें 6 फेटस होते हैं। यानी कि ट्विंस में 2 बच्चे होते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि जो मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है उसमें 3, 4 या 6 जो फेटस होते हैं वो होते हैं, वरना कॉमनली हम देखेंगे या तो 1 फेटस होता है या फिर ट्विंस होते हैं। उससे ज़्यादा बहुत रेयर होता है कि 3, 4 या 6 देखे जाते हैं। उसके अलावा हम ट्विंस प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ते हैं। गर्भाशय में 2 भ्रूणों का विकास होता है, उसे जुड़वा प्रेगनेंसी कहते हैं। तो हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, यानी वर्गीकरण ट्विंस प्रेगनेंसी के। जो वर्गीकरण होते हैं उसमें भी 2 भागों में बांटा गया है ट्विंस प्रेगनेंसी को, मल्टीपल प्रेगनेंसी को। जो पहला है उसे कहते हैं यूनिओवुलर प्रेगनेंसी। इसमें एक ही ओवम व एक ही स्पर्म से फर्टिलाइज होकर 2 अलग भागों में बढ़ जाता है। यानी कि जो ओवम होता है, जो मदर होती है, उन एक ही ओवम रिलीज होता है उनके ओवरी से, और जो मतलब मेल होते हैं उनका भी एक ही स्पर्म जाता है। तो उन दोनों के मिलन से जो है ना, दो जो मिलन से एक जायगोट बनता है, लेकिन कई बार क्या होता है वो दो जायगोट बन जाते हैं, 2 समान भ्रूण बनाता है, जिसकी वजह से 2 समान भ्रूण बनते हैं। ऐसे शिशु को रक्त वर्ग व लिंग समान होता है, और जो ऐसे बच्चे होते हैं उनका जो लिंग होता है और जो ब्लड ग्रुप होता है वो दोनों सेम होते हैं। कई बार क्या होता है कि दोनों दिखने में भी सेम होते हैं ब्लड ग्रुप के साथ साथ, तो उसे हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं, जो एक ही ओवम और एक ही स्पर्म से निकलते हैं या 2 भागों में बढ़ जाते हैं। और जो दूसरा है बिनो ओवुलर, सेकंड है बिनो ओवुलर। इसमें 2 अलग अलग ओवम में फर्टिलाइज्ड होता है, और शिशुओं के अलग लिंग व समान भी हो सकता है, तथा रक्त वर्ग भी समान भी हो सकता है व अलग अलग भी हो सकते हैं, और इसे हम डिजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है जो लेडीज़ होती हैं, जो महिलाएं होती है, उन्हें कई बार क्या होता है हार्मोन्स की कमी की वजह से, कोई भी कारण से जो हार्मोन बनने के लिए या फिर ओवम बनने के लिए इंजेक्शन या टैबलेट्स जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो उनको देती हैं। तो कई बार क्या होता है उनकी ओवरी से 2 ओवम रिलीज़ होते हैं, 2 अलग अलग ओवम से ओवरी रिलीज़ होती हैं, जिसकी वजह से जो 2 ओवम है, अलग अलग ओवम है, वो फर्टिलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो 2 अलग ओवम फर्टिलाइज होने के कारण शिशु के लिंग भी कई बार क्या होता है अलग अलग होते हैं, क्योंकि वो 2 अलग अलग ओवम से फर्टिलाइज्ड हुए हैं, और उनके जो दिखने में भी अलग हो सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि सेम भी लिंग हो सकते हैं और समान भी दिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो होता है कई बार लिंग अलग ही होता है। अगर जो मोनोजाइगोटिक होता है उसमें तो सेम ही मिलेगा, लिंग और फेस ब्लड सब सेम होता है, लेकिन जो हमारा बिनो ओवुलर होता है यानी डिजाइगोटिक ट्विंस होता है उसमें अलग अलग हो देखा जा सकता है, ब्लड ग्रुप भी समान हो सकता है, कई बार अलग भी होता है। और इसके कारण क्या हो सकते हैं, पहला तो इसका जो मल्टीपल प्रेगनेंसी के अज्ञात कारण, कोई ऐसा कारण नहीं है कि हाँ यही कारण इस वजह से ट्विंस प्रेगनेंसी हुई है, इनको नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके जो सेकंड आता है हमारा अनुवांशिक। कई बार क्या होता है उनकी मदर को भी हुआ होता है, उनके मतलब अंशा उनका चला आ रहा होता है, जिस वजह से उन्हें ट्विंस प्रेगनेंसी होती है। और जो थर्ड है हमारा ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए दी जाने वाली मेडिसिन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें ओव्यूलेशन इंडक्शन यानी ओव्यूलेशन होने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है, यानी क्लोमिफेनिक्रिडेट के नाम से एक टैबलेट आती है जो उन्हें दी जाती है पेशेंट को, गायनेकोलॉजिस्ट सजेस्ट करती हैं जिन पेशेंट को वही खाते हैं जिनको ओव्यूलेशन में दिक्कत होती है, तो उनको ये मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। इसका डायग्नोसिस में कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं हम, मॉर्निंग सिकनेस पता चल जाता है, जब उनको मॉर्निंग वीकनेस लगती है, थकान सी महसूस हो, 2 अलग अलग बिंदुओं पर FHS मिलना। कई बार क्या होता है ट्विंस प्रेगनेंसी होते हैं, ऐसे तो पता नहीं चलता है कई बार 3 महीने तक, लेकिन कई बार क्या होता है अलग अलग
वो मिलते हैं, एफएचएस मिलते हैं, पहले इधर मिला फिर दूसरी जगह मिला, तो 2 अलग-अलग हार्ट रेट मिलती है, तो उससे पता चलता है कि ट्विन्स प्रेगनेंसी है, जो अल्ट्रासाउंड कराने पे पता चल जाता है। और एब्डोमिनल पैल्पिटेशन में 2 सिर तथा कई अंग प्रतीत होते हैं कि भाई का जो मतलब प्रेग्नेंट लेडी होती है, उनका अगर हम स्टमक चेक करते हैं, पेट देखते हैं, तो उनका पता चलता है चेक करने से कि 2 अलग-अलग हेड पता चल रहे हो और बॉडी के पार्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा पता चल रहे हैं। मतलब एक से ज़्यादा मतलब 2-4 2 हाथ 2 पैर तो होते ही हैं, उसके अलावा भी पता चल रहे हैं, तो इसका मतलब कि ट्विन्स प्रेगनेंसी है। गर्भाशय का आकार अवधि से बढ़ा हुआ बेमेल होता है। अगर ट्विन्स प्रेगनेंसी होता है तो 2 भ्रूण का विकास होगा, जब 2 भ्रूण का विकास होगा तो जो 1 भ्रूण जितने मतलब जो एब्डोमिनल होता है उसमें बड़ा होता है, उसके अकॉर्डिंग वो उससे थोड़ा बड़ा साइज़ में प्रतीत होता है। तो अगर वो 2 कितने 4 महीने की प्रेगनेंसी है तो हमें 5 महीने की में दिखाई देगा, क्योंकि वो थोड़ा जगह ज़्यादा लेते हैं। शरीर का आसमानी रूप से वज़न बढ़ना और वेट गेन, जब एक जगह एक फेटस होता है, एक प्रेगनेंसी होती है, एक बच्चा होता है, एक भ्रूण विकास करता है, तो मदर का नॉर्मल वेट 11 से 12 केजी के अकॉर्डिंग बढ़ता है, में बढ़ जाता है। लेकिन ट्विन्स प्रेगनेंसी है तो उसके अकॉर्डिंग तो वज़न ज़्यादा बढ़ेगा ही। साँस लेने में असुविधा, छोटी-छोटी साँसें आती है, क्योंकि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, ट्विन्स प्रेग्नेंट, तो डायफ्राम जो होता है, ट्विन्स प्रेगनेंसी के कारण डायफ्राम पे प्रेशर पड़ने लगता है, क्योंकि जो हमारा फेटस है, वो यूट्रस है, वो उसका साइज़ बढ़ने लगता है, धीरे-धीरे वो ग्रोथ करता है, जिसकी वजह से डायफ्राम है वो ऊपर की ओर सरकता है, तो उस पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से जो मदर होती हैं, प्रेग्नेंट लेडी होती है, उनको साँस लेने में दिक्कत होती है। फंडस ऊँचाई असामान्य रूप से बढ़ती रहती है और फंडल जो है उसकी ऊँचाई भी असामान्य रूप से बढ़ती रहती है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि पहला है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी के दौरान क्या-क्या समस्याएँ आ सकती हैं ट्विन्स प्रेगनेंसी। एक तो प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया। एक्लेम्पसिया तो वैसी स्थिति होती है जिसमें प्री एक्लेम्पसिया की बड़ी विशेषता, इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है कोमा में जा सकती है, उसे दौरे आ सकते हैं, मुंह से झाग निकलना एक्सेट्रा, और ये सब होता है बीपी के बढ़ने के कारण। और जो प्री एक्लेम्पसिया, इसमें जो मदर होती है उनका स्टार्टिंग के दिनों में जो बीपी 140/90 होना या इससे ज़्यादा, मतलब एक्लेम्पसिया का मतलब भी बीपी बढ़ना होता है। प्लेजेंटा प्रीविया, कई बार क्या होता है ट्विन्स प्रेगनेंसी के कारण जो है प्लेजेंटा प्रीविया होता है, यानी जो हमारा जो प्लेजेंटा है, वो जो हमारे यूट्रस कैविटी में जो वो हमारा इम्प्लांटेशन होता है, वो ऊपर की तरफ होता है, लेकिन कई बार क्या होता है वो सर्विक्स की जगह पे जो इंटरनल सर्विक्स होता है, वहाँ पे जाके उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, जिसे हम प्लेजेंटा प्रीविया कहते हैं। माल प्रेजेंटेशन हो सकता है, सीवियर एनीमिया, क्योंकि ट्विन्स प्रेगनेंसी है तो एचबी की ज़रूरत, फॉलिक एसिड तो चाहिए ही होगा, तो उसकी वजह से एनीमिक हो जाती है पेशेंट। डिस्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी होने लगती है। प्रीटर्म के बार क्या होता है ट्विन्स प्रेगनेंसी के कारण जो ले जो डिलीवरी का टाइम होता है वो पहले ही हो जाता है कई बार, और अबॉर्शन भी हो सकता है, कई बार देखा जाता है कई केसेस में अबॉर्ट हो जाते हैं बच्चे। ड्यूरिंग लेबर भी हो सकता है, यानी जब प्रसूति के समय पे। पहला कोड प्रोलैप्स, कई बार क्या होता है ट्विन्स प्रेगनेंसी होती है तो जो हमारा अम्बिलिकल कोड होता है, यानी बच्चे की जो नाल होती है वो पहले निकल आती है बाहर, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बच्चा डिस्ट्रेस में चला जाता है। प्रोलॉन्ग लेबर या प्री मैच्योर लेबर, यानी जो हमारे डिलीवरी में समय लग सकता है, क्योंकि ट्विन्स प्रेगनेंसी है, और या फिर समय से पहले भी बच्चा हो सकता है लेबर में। प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी रप्चर जो होते हैं वो पहले ही रप्चर हो जाते हैं, झिल्लियाँ जो होती हैं अंदर की। सर्वाइकल टीयर हो सकते हैं, पेरिनियल टीयर हो सकते हैं, लॉकिंग ऑफ ट्विन्स भी हो सकते हैं, और तीसरा है पोस्ट प्रेगनेंसी। तो पोस्ट प्रेगनेंसी भी हो सकता है, पीपीएच होने की संभावना होती है, क्योंकि ट्विन्स प्रेगनेंसी तो कई बार क्या होता है अंदर या तो चोट लग जाती है यूट्रस में, या कोई भी अन्य कारण से, या फिर कॉन्टैक्ट नहीं होता, या हाइपोटोनिक हो जाता है, तो जिसकी वजह से पीपीएच होने की समस्या हो जाती है। इन्फेक्शन हो सकता है, कई बार इन्फेक्शन हो जाता है ट्विन्स प्रेगनेंसी है तो बार बार, मतलब चेक करने की वजह से भी इन्फेक्शन होने की समस्या है। जनन अंगों का ढीला हो जाना, कई बार क्या होता है ट्विन्स प्रेगनेंसी होता है तो 2 बार जब डिलीवरी इकट्ठा करते हैं तो वो थोड़ा फैल जाता है जनन अंग। स्त्री को अधिक थकान व बेचैनी महसूस होने लगती है, क्योंकि डबल प्रेशर, 2 बार बेबी को डिलीवर करेंगे तो काफ़ी प्रेशर पड़ता है बॉडी पे, जिसकी वजह से उन्हें थकान और बेचैनी हो जाती है। और फेटस में क्या होता है इंट्रा यूटेरन, कई बार क्या होता है ट्विन्स प्रेगनेंसी होती है तो बच्चा अंदर ही डेथ कर जाता है, पेट में डेथ कर जाता है। और दूसरा होता है अंडरवेट, कई बार क्या होता है प्री टर्म लेबर की वजह से जो बच्चा है उनका वेट 1.5-2 किलो के आसपास भी होता है, तो वेट कम होता है। सिजेरियन डिलीवरी ट्विन्स प्रेगनेंसी होते कई बार जो मदर है वो
नहीं हो पाता है, या फिर उनका जो सर्विक्स की ओस है ओपन नहीं हो पाती है सही से टाइम टू टाइम, तो जिस वजह से उनका ऑपरेशन कर दिया जाता है। फिटल जो है डिस्ट्रेस में जा सकता है, फिर कोर्ड प्रोलैप्स होने के चांसेस होते हैं, जिस वजह से फिटल डिस्ट्रेस में ना चला जाए, इसलिए LSCS भी कर दिया जाता है। माल फॉर्मेशन ऑफ फिटस, बच्चा कुपोषित भी हो सकता है। इसके मैनेजमेंट में हम 3 मैनेजमेंट करेंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, ड्यूरिंग लेबर हम क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, और पोस्ट लेबर हम क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो